रेडी हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है। आप पढ़ रहे हैं फिर से मैराथन क्लास में अगला प्रमेय लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हम लोग देखेंगे क्या कहता है थ्योरम 7 है ना जी। 7 में क्या कहता है, 7 में क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर दो गो त्रिभुज है, अगर माने समरूप है, तो उन लोगों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं बहुत बढ़िया से। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग सीख भी जाइएगा। बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी भी खपत नहीं करना है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें भार है। ठीक है कि नहीं है। मैथ इंटरेस्टिंग चीज है, मजा लेकर के पढ़िए। और न सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव मैथ बल्कि 9, 10, 11, 12 जितने भी आपके पास मैथ हैं सारे मैथ को चुटकी बजाते हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो कहता है कि दो गो त्रिभुज है जिसका नाम है, एक का नाम है बाबू ABC, ध्यान समझिएगा क्या नाम है इसका, ABC। और दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम है DEF, और दोनों आपस में क्या है, समरूप है। दोनों आपस में क्या है, समरूप है। यानी कि हमको विशेष प्रतिज्ञा अगर लिखना हो तो बाबू रे, अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। और समरूप जब हो जाता है मतलब स्पष्ट है कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण D का, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E का, कोण C बराबर हो जाएगा कोण F का। समरूप का मतलब यही होता है। साथ ही और क्या हो सकता है, समरूप जब दिया हुआ है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF भी हो जाएगा। क्योंकि यह समरूप जैसे ही होगा इतना चीज कंफर्म है। कोई दिक्कत है तो ये दिया हुआ है तो हमने इतना चीज को एकदम पूरा उघाड़ के लिख दिए, है कि नहीं। अब याद रखिएगा क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जब ऐसा है कि त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है, त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, इनका क्या होगा, क्षेत्रफल। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा ना, यह जो अनुपात होगा इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात होगा। मतलब स्पष्ट है कि BC है ना तो इसका वर्ग कर दीजिए, और EF है इसका वर्ग कर दीजिए, इसके बराबर होगा। या ये भुजा ना हो करके ये भी हो सकता है कि AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर होगा। अगर कोई एक सिद्ध होगा तो सब तो आपस में बराबर है, वही जाएगा सब, है कि नहीं। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हम एक रचना कर लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, अगर पूरा भुजा दिया हुआ है तो रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B निकालते हैं, और नहीं तो आप निकालते हैं आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो आधार तो कोई भी हो सकता है, ऊंचाई मानना है तो हमने क्या किया कि ये ऊंचाई मान लिया, इसका नाम M रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं, N रख देते हैं। कोई दिक्कत है, लंब है तो ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। तो रचना में हमने क्या किया कि A से AM लंब BC पर तथा D से DN लंब EF पर खींचा, EF पर खींचा। कोई दिक्कत बाबू, ये रचना कर लिए, कलम ये बढ़िया नहीं चल रहा है। चलिए यहां तक खींच लिए। अब हम लोग उत्पत्ति में चलते हैं। किसमें चलते हैं, उत्पत्ति में। रेड पेनवा में है ना कि इधर से लिखेंगे और उधर से अपना मेटेरियल चल जाएगा। जैसे कैसे आपका दिमाग में एक दिन से जाता है और एक दिन से निकलते चला जाता है, ये भी रेड पेन का वही काम है कि नहीं। आप लोग जस्ट लाइक रेड पेन। उत्पत्ति देख लीजिए ध्यान से, समझिए। हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार हो गया BC और गुना ऊंचाई हो गया AM। कोई दिक्कत। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, DEF का क्षेत्रफल इसी आधार पर 1/2 गुना आधार हो गया EF और ऊंचाई हो गया DN। कोई दिक्कत है। दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना AM बटा 1/2 गुना EF गुना DN हो जाएगा। इसे हाफ से हाफ खत्म, तो BC इंटू AM बटा EF इंटू DN, यही ना हो गया। अब AM बटा DN का भी मान BC बटा EF ही लाना पड़ेगा। अब इसको जरा सा देख लेते हैं, तब नहीं प्रूफ होगा। इतना तक तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये कहा इसे चल रहा है, धोखा नहीं दो। त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में चलिए, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में, दोनों में चलते हैं, समकोणी करेंगे हम। तो क्या हो गया, आपको दिया हुआ है ना कि कोण B बराबर E है, ये दोनों त्रिभुजों में तो कोण B बराबर E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोण B बराबर E हो जाएगा ना। अब इसमें E भी लंब है, E भी लंब है, तो कोण M बराबर कोण N हो जाएगा। तो जब दो को बराबर हो जाएगा तो तीसरा का ऑटोमेटिक नहीं बराबर हो जाएगा, कोण BAM बराबर नहीं हो जाएगा EDN का, तो ये तो समकोणिक हो गया। ये सब क्या हो गया, समकोणिक। समकोणिक का मतलब क्या हो गया कि दोनों फिर से समरूप हो गया। क्या हो गया, ये फिर से समरूप हो गया। तो त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN नहीं हो जाएगा, समरूप हो गया। और समरूप का मतलब क्या हो जाता है, समरूप का मतलब हो जाएगा कि AB बटा DE, ध्यान समझिएगा, AB बटा DE बराबर AM बटा DN लिख देता कोई दिक्कत है, AM बटा DN लिख देता कोई दिक्कत है। अच्छा, AB बटा DE बराबर BC बटा EF दिले है, दिया है, बगल में लिख देते हैं इसे, दिया है कि AB बटा DE बराबर होता है BC बटा EF का, होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए ABA बटा DE बराबर AM बटा DN और ABA बटा DE बराबर BC बटा EF, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए AM बटा DN बराबर नहीं हो गया BC बटा EF हो गया। यही मान अगर हम इसमें डाल देता कोई दिक्कत है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, है ना। तो लिख देते हैं कि यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर, चलिए ना रहा कलम, ये नहीं, यह मान इक्वेशन, कलम बढ़िया रखे ना, यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, समझ में आ रहा है। चलिए ओके है। तो चलिए यहां से देखिए ध्यान में, A1 में क्या कहता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, BC इंटू AM बटा EF इंटू DN है, तो बराबर BC बटा EF इंटू, अब कर दीजिए AM बटा DN, AM बटा DN बराबर क्या है, BC बटा EF है। तो यही बनवा है जो रख देते हैं BC बटा DF हो गया। तो BC में BC से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर, और अरे EF है ना यहाँ पे हम EF लिखे हैं, EF लिखे, तो यहाँ पे DF का है लिख दिए EF में EF से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर, तो BC बटा EF स्क्वायर आ गया। अब BC बटा EF बराबर दिया हुआ है AC बटा DF, तो इसको AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर कह देंगे। इतना ही बराबर दिया हुआ है AB बटा DE, इसको भी AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर कर दे। तो देखिए, तो यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है, तो दिक्कत जब नहीं है तो पूरा हो गया खत्म, और आपका प्रमेय नंबर 7 भी हो गया एंड। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, तो ये आपका प्रमेय नंबर 7 भी समाप्त। चलिए।